हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो भोपाल से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएं जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त स्मार्ट सिटी पार्क में पहुंचे हैं। तो पौधारोपण यहां पर किया जाएगा। तो स्वर कोकिला लता दीदी की स्मृति में ये पौधारोपण किया जा रहा है, जिसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी में पहुंच चुके हैं। भोपाल से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर लता दीदी की याद में पौधारोपण किया जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी पार्क की लाइव तस्वीरें हम भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लता दीदी की स्मृति में पौधारोपण होना है। और यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं और अभी इस वक्त लता दीदी को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है। साइड में थोड़ा सा मनीष सर को साइड में करना। अरे सर जीते सर। अरे वो बना रहे थे कोई भी हो तो फिर मैंने तो दूसरा सिस्टम किया, जैसे अपन गाड़ी चला रहे हैं अपन नहीं पहुंच पाए तो मैं गाड़ी के स्पीकर से यूट्यूब कनेक्ट कर देता हूँ। लिंक इनकी रहती है सीएमपी में बता दी है और सुन के वहीं के वहीं कर दिया। तो भोपाल से लाइव तस्वीरें स्मार्ट सिटी पार्क से, जहां पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर की याद में पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, जहां पर भारत रत्न स्वर कोकिला कहा जाने वाली लता मंगेशकर की याद में ये पौधारोपण किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कल लता मंगेशकर का निधन हो गया था, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर। तो उन्हीं की याद में ये पौधारोपण किया जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी पार्क की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और लता दीदी की याद में ये पौधा लगाया जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी पार्क की लाइव तस्वीरें, जहां पर पौधारोपण के ठीक पहले लता दीदी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया, उन्हें याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो वही दूसरी तस्वीर जहां इस वक्त पौधारोपण किया जा रहा है लता दीदी की याद में। सब लोग लता मंगेशकर का, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर थी। सभी ने अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया। और उसके बाद आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क की तस्वीर, जहां पर उनकी याद में पौधारोपण किया जा रहा है। अरे भैया थोड़ा पीछे करो ना, जूम करो, कैमरा में जूम है तुम्हारा। ये चलो आ जाओ।
तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी पार्क से, उनकी याद में पौधारोपण किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कल स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हुआ था। लता जी का जाना करोड़ों करोड़ भारतवासियों में से हर एक को ये लग रहा है कि मेरी व्यक्तिगत क्षति है। ये अपने आप की में एक अनोखी घटना है कि हर घर को ये लग रहा है कि मेरा बहुत कुछ चला गया, क्योंकि उनके गीत लोगों में एक नव उत्साह, नव ऊर्जा का संचार करते थे। मैं स्वयं अपना बता रहा हूं, कल से ऐसी रिक्तता आई है कि जिसकी भरपाई संभव ही नहीं है। व्यस्तता के कारण समय कम मिलता था, लेकिन जब भी मैं गाड़ी से कहीं जाता था तो मेरी एक ही हॉबी होती थी कि लता जी की सीडी कैसेट कुछ मिल जाए, वो लगा दी जाए और गीत सुनते हुए हम चले जाएं। ऐ मेरे वतन के लोगों, भारत की जनता के रोम रोम में जैसे रम गया हो। उनका जाना ऐसी क्षति है जिसकी कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। लता जी के बिना न संगीत जाना जाएगा और न ये देश जाना जाएगा। लेकिन अब ये सच है कि वो हमारे बीच अपने गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से सदैव बनी रहेंगी। आज उनकी स्मृति में संगीत जगत के हमारे ख्यातिनाम साथियों के साथ बट वृक्ष लगाया है। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, इंदौर में हुआ था, और इसलिए ये फैसला हम लोग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इंदौर में उनके नाम से संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी। संगीत महाविद्यालय, जहां बच्चे सुरों की साधना करेंगे, और एक ऐसा संग्रहालय जिसमें लता जी ने जब भी जो कुछ गाया है वो उपलब्ध रहेगा। वो संगीत शास्त्र के विशेषज्ञों से चर्चा करके उसका क्या स्वरूप बने, उसका निर्माण किया जाएगा। इंदौर में ही उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी जो सबको प्रेरणा देगी, क्योंकि लता जी केवल संगीत की जगत की रोशनी नहीं थी, वो देशभक्ति का भी एक ऐसा हस्ताक्षर थी कि जिससे पूरा देश, यहां तक के बड़े बड़े राजनेता भी प्रेरणा लेते थे। तो उनकी प्रतिमा भी हम वहां स्थापित करेंगे। उनके जन्मदिन पर ही अब हर साल लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। दीदी, हम तुम्हें ना भुला पाएंगे। उनके चरणों में फिर विनम्र श्रद्धांजलि। सर, आज उत्तराखंड का दूसरा अब आज दीदी से उत्तराखंड को नहीं जोड़ते, वही बात। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एक बार फिर से लता दीदी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लता जी का जन्म हुआ था, वहां पर संग्रहालय बनाया जाएगा, महाविद्यालय खोला जाएगा। संग्रहालय की बात की जाए तो उनकी यादों को वहां पर संजोया जाएगा। तो उनकी याद में ये उन्होंने घोषणाएं की हैं। महाविद्यालय बनेगा, संग्रहालय इंदौर शहर में बनाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंदौर शहर में लता दीदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, और साथ ही लता दीदी के जन्मदिन के मौके पर उनके नाम से पुरस्कार भी संगीत की दुनिया में दिया जाएगा।
तो स्मार्ट सिटी पार्क की लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और लता दीदी की याद में यहां पर पौधारोपण किया गया, जिसके बाद उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने थोड़ी देर पहले पौधारोपण किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचे और वहां पर उन्होंने लता मंगेशकर जी की याद में पौधारोपण किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने कहा कि लता जी के गीत नया उत्साह देते थे। उनका जाना एक ऐसी क्षति है जिसकी आपूर्ति नहीं की जा सकती। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कई बड़े ऐलान भी किए हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर में लता जी के नाम से संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी, लता जी के नाम से संग्रहालय भी बनाया जाएगा और हर साल उनके जन्मदिन के मौके पर पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो लता दीदी की स्मृति में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया है। स्मार्ट सिटी पार्क वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने पौधा लगाया उनकी याद में और उसके ही साथ कई बड़े ऐलान किए गए हैं लता दीदी से जुड़े हुए। कि मध्य प्रदेश में इंदौर में उनके नाम से संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी, संगीत महाविद्यालय जहां बच्चे सुरों की साधना करेंगे और एक ऐसा संग्रहालय जिसमें लता जी ने जब भी जो कुछ गाया है वो उपलब्ध रहेगा। इंदौर में ही उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उनके जन्मदिन पर ही अब हर साल लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी नीलम से जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नीलम, लता जी की याद में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया और कई बड़े ऐलान भी किए। जी आकांक्षा, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के अलग अलग संगीतज्ञों के साथ मिलकर के लता दीदी की स्मृति में पौधारोपण किया है। वट वृक्ष का पेड़ यहां पर उन्होंने लगाया है। चूंकि लता दीदी इंदौर में जन्मी थी, मध्य प्रदेश से उनका गहरा नाता था, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की है। सबसे बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है कि लता दीदी के नाम से ही इंदौर में संगीत महाविद्यालय बनाया जाएगा, जहां पर जो बच्चे जिनको संगीत में रुचि है या गायन के किसी भी क्षेत्र में रुचि है वो यहाँ पर संगीत की शिक्षा ले सकेंगे। क्या कुछ स्वरूप होगा इसका विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके पूरी एक रूपरेखा बनाई जाएगी। पूरी योजना के तहत इंदौर में जो है इसका स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही लता दीदी के नाम से संग्रहालय बनाया जाएगा, जहाँ पर उन गीतों को सहेज कर रखा जाएगा जो लता दीदी ने अब तक गाए हैं। इस पर भी कई विधि विशेषज्ञ और अन्य विशेषज्ञों के साथ जो है संगीत विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके पूरे संग्रहालय की योजना बनाई जाएगी। और साथ ही साथ लता मंगेशकर की प्रतिमा का भी यहाँ पर जो है स्थापना की जाएगी। तो कई बड़ी घोषणाएं की गई है। इसके साथ ही साथ एक लता मंगेशकर जी के नाम से पुरस्कार भी दिया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार साल 1984 से ही राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में पार्श्व गायन और संगीतकारों को देती आई है। ये जो नए इस पुरस्कार की घोषणा हुई है, ये लता मंगेशकर के जन्मदिन के दिवस पर दिया जाएगा संगीत के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को। तो संगीत के क्षेत्रों में लता दीदी जो कि मध्य प्रदेश से रही हैं, इंदौर से उनका नाता रहा है, जिसे देखते हुए आगे भी लोग आगे आए, संगीत के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें, उन्हें हर तरीके से सहयोग मिले। इसके लिए ये बड़ी घोषणाएं की है ताकि लता दीदी के जाने के बाद भी उनकी स्मृति हमेशा हमारे बीच में बनी रहे, उनके गाने हमारे बीच में सदा गूंजते रहे। उसे देखते हुए ये कई बड़ी घोषणाएं मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने की है। आकांक्षा, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नीलम। किया स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि करते हुए संगीत प्रेमियों के साथ उन्होंने वट वृक्ष लगाया। चौहान ने कहा कि लता जी के जाने से मेरे मन में ऐसी रिक्तता आई है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इंदौर में लता मंगेशकर जी के नाम पर संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी। एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा जिसमें लता जी के गीत उपलब्ध रहेंगे। इंदौर में ही उनकी प्रतिमा स्थापित करने का भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया। उनके जन्मदिन पर हर साल लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। शिवराज ने कहा कि अपने गीत संगीत के माध्यम से लता जी हमेशा हमारे बीच बनी रहेगी।
इसलिए हम ये निर्णय ले रहे हैं कि इंदौर में उनके नाम पर संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी, जहां बच्चे सुरों की साधना करेंगे। हमारे इंदौर के टीआई साहब हैं आदरणीय सतीश यादव, सतीश पटेल। तो आज भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वर कोकिला लता दीदी की याद में पौधारोपण किया, वट वृक्ष उन्होंने लगाया और साथ ही साथ उन्हें निजी क्षति बताया और इस मौके पर 4 बड़ी घोषणाएं भी की। उनकी याद में इंदौर में संगीत अकादमी खुलने वाली है, उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, साथ ही साथ संग्रहालय तैयार किया जाएगा जहां पर उनके गीत उपलब्ध रहेंगे। यही नहीं, इसके अलावा उनके जन्मदिन के मौके पर उनके नाम पर पुरस्कार भी दिए जाएंगे। कि मध्य प्रदेश में इंदौर में उनके नाम से संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी, संगीत महाविद्यालय जहां बच्चे सुरों की साधना करेंगे, और एक ऐसा संग्रहालय जिसमें लता जी ने जब भी जो कुछ गाया है वो उपलब्ध रहेगा। इंदौर में ही उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उनके जन्मदिन पर ही अब हर साल लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा।